दोस्तों नमस्कार। आज टॉपिक है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। और बुद्धि के सिद्धांत में आज हम पढ़ेंगे ट्राइआरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का त्रिचापीय बोल दो या त्रितंत्र बोल दो। ये है स्टर्नबर्ग की। तो दोस्तों स्टर्नबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे त्रिचापीय। इस बात का ध्यान रखना कि जो त्रिचापीय और त्रितंत्र है ये तो है स्टर्नबर्ग की। अगर आ जाए त्रिस्तरीय या त्रिकारक तो ये है दोस्तों थॉर्नडाइक की। ध्यान रखना, ये त्रिस्तरीय और त्रिकारक आ जाए तो थॉर्नडाइक की, त्रिचापीय त्रितंत्र आ जाए तो स्टर्नबर्ग की, और त्रिआयामी 3D ये आ जाए तो ये हैं आपके गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड, इसको नोट कर लो कॉफी में, कभी आप घूम जाओ। त्रिचापीय स्टर्नबर्ग, त्रिस्तरीय या त्रिकारक थॉर्नडाइक, त्रिआयामी गिलफोर्ड। ये एस्टेट में आया था। अब एक एक करके पढ़ते हैं बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। तो दोस्तों यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया, यानी कि किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने। ये भी आता है पेपर में, एस्टेट में आया हुआ है। दूसरा, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित रहता है, यानी कि पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेना, ढाल देना, यही बुद्धि का कमाल है। भाई अगर आप अपने पर्यावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित नहीं करोगे तो आप बुद्धिमान कहाँ हुए? फिर कहता है अपने और अपने समाज और अपनी संस्कृति, अपने समाज के और अपनी संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। समाज ने जो हमारी समाज ने उद्देश्य हैं, हमें रहना है, हमें समाज का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, तो ये सारे उद्देश्य हैं। तो अपने और अपने समाज और अपनी संस्कृति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है शब्द, यानी कि कुछ चीजों का चयन करता है। अभी मेरे लिए ये चीज फिट है, मैं यहाँ रहना पसंद करूंगा या इस सोसाइटी में रहना पसंद करूंगा, तो अपने हिसाब से पक्षों का चयन करता है वो, और टाइम टू टाइम के अनुसार उन्हें परिवर्तित भी करता है। नेक्स्ट, इनके अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, यानी कि कितने प्रकार की बुद्धि बताई है स्टर्नबर्ग ने? 3 प्रकार की बुद्धि। कौन कौन सी? पहली है घटकीय बुद्धि, दूसरी है अनुभव बुद्धि, यानी कि क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल दूसरा नाम ये है, इसका ध्यान रखना। इसका एनालिटिकल विश्लेषणात्मक बुद्धि, और दूसरा नाम है कंपोनेंशियल कंपोनेंट। तो ध्यान रखना इनका, और दोनों ही शब्द आपको याद होने चाहिए। पहला एनालिटिकल बुद्धि, दूसरा क्रिएटिव, और तीसरा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और जिसका दूसरा नाम है कंटेक्चुअल। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो घटकीय बुद्धि का मतलब है जब आप किसी समस्या के समाधान के लिए समस्या का समाधान करते हो तो सारी उसकी अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष दोनों देखते हो, आलोचनात्मक ढंग से देखते हो। जैसे इस बुद्धि द्वारा मनुष्य किसी समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण, आ गया ना, विश्लेषण का मतलब होता है उसको पूरे ढंग से देखना, अच्छाई और बुराई, उसका विश्लेषण करना। तो सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ऐसे व्यक्ति प्राय आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। तो 2 शब्द नोट कर लेना, सूचनाओं का विश्लेषण करता है और आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। उदाहरण के लिए आर्ट्स लूं या साइंस, एक बच्चा 10th करने के बाद ये सोचता है कि आर्ट्स लूं या साइंस, तो अब आर्ट्स लेने के फायदे देखेगा वो और नुकसान देखेगा, और प्लस में दोनों में कंपेयर करेगा, भाई साइंस लेने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो जहां आप फायदे और नुकसान दोनों सोचते हो ना किसी चीज के, कि फायदे कितने % और नुकसान कितने हैं, तो वो सोचने का ढंग होता है आपका आलोचनात्मक।
तो ये दोस्तों सूचनाओं का विश्लेषण करना, आलोचना तो ढंग से सोचना, ये घटके बुद्धि में आते हैं। दूसरी है दोस्तों अनुभव बुद्धि। आप जानते हो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, जब आप समस्या के समाधान के लिए अपने अनुभवों को यूज में लाते हो उसे अनुभव बुद्धि बोलते हैं। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति किसी नई समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करता है। बताया नहीं है, पूर्व अनुभव क्या था? ट्रैक्टर चलाना। अब नए अनुभव में उसने गाड़ी चलाना सीख लिया क्योंकि पूर्व अनुभव का बेनिफिट उठाया। इस बुद्धि की तीव्रता वाले मनुष्य अपने पूर्व अनुभव को इकट्ठा करके समस्याओं के मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करते हैं। पहले जो भी खोज की जाएगी, पुराने अनुभव देखे जाएंगे, भी मैंने ये काम किया था और इसमें ये दिक्कत आई थी, मैंने ये किया था इसमें ये दिक्कत आई थी, फिर बाद में ऐसे सॉल्व किए ऐसे। तो पूर्व अनुभव के आधार पर नया काम करना और प्लस में खोज करना तो अनुभव बुद्धि में आएगा। तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो सिद्धांतों में विश्वास ना करके व्यवहार में विश्वास करे कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम सही है। मान लो एक्सीडेंट हो गया कहीं और एक्सीडेंट में एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ है सड़क पे, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सिद्धांत कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं भाई मत ले जाओ यार, फंस जाओगे, खुद ही फंस जाओगे। लेकिन आप क्या सोचोगे? नहीं भाई, फिलहाल फंसने से मतलब नहीं है, फिलहाल मेरा सिद्धांत से मतलब नहीं है, फिलहाल इसकी जान बचनी जरूरी है। तो जो आप दिन प्रतिदिन डेली रूटीन में कुछ प्रैक्टिकल हिसाब से सोचते हो जिससे फायदा हो, सिद्धांत ना हो के जिससे फायदा हो वो देखते हो, तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल बुद्धि। जैसे वह बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटता है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य नए वातावरण में जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। प्रैक्टिकल है। अब देखो घटके बुद्धि के ही दोस्तों 3 प्रकार हैं, एक एक करके बताऊंगा मैं। और मैंने बता दिया 100 के 100% क्वेश्चन इन 2 पेजों से आ जाएगा जो मैंने कराए हैं। 100 के 100% क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, डिटेल। इसके बाद कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो घटके बुद्धि में देखते हैं। तो दोस्तों कंपोनेंट्स आते हैं, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, नॉलेज एक्विजिशन। यानी कि क्वेश्चन आएगा पेपर में, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स कौन सी बुद्धि में आते हैं? घटके बुद्धि में या अनुभाविक बुद्धि में? तो घटके बुद्धि में आते हैं कंपोनेंट्स। अब होते क्या कहें दोस्तों? पहले मेटा कंपोनेंट्स, फिर परफॉर्मेंस, फिर नॉलेज। मेटा कंपोनेंट्स, इस घटक के द्वारा व्यक्ति योजनाएं बनाता है, तो योजनाएं बनाना मेटा कंपोनेंट्स में आएगा। इस घटक में व्यक्ति संज्ञानात्मक परिक्रमणों पर नियंत्रण, निरीक्षण और मूल्यांकन करता है। इसमें व्यक्ति समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व जो आएगी, किस बुद्धि में व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्व करता है? तो मेटा कंपोनेंट्स में। और निर्णय लेने की क्षमता आती है, जब फैसले लेता है, निर्णय लेने की क्षमता मेटा कंपोनेंट्स में आएगी। दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। इस घटक के द्वारा व्यक्ति कार्य का निष्पादन करता है, परफॉर्मेंस देखता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। किसी बात में, किसी खेल में इस लड़के की परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें अभिघटकों द्वारा इकट्ठी हुई युक्तियों को कार्य में लाना, किसी को अप्लाई करना, कार्य में लाना। कोई भी प्लानिंग को जब कार्य में लाते हो आप, तो उसे परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स में रखते हैं। एक है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। इस घटक के द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है और विभिन्न कार्यों को करने की विधि का ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों सबसे बात है, नॉलेज एक्विजिशन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। जब व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको इस बुद्धि में रखेंगे, इस कंपोनेंट में। सूचनाओं को कोड से याद करना, ट्रिक लगा के याद करते हो जो, उनको कंबाइंड करना, सारी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, संबंध बनाने एक दूसरे से कि इससे ये संबंध है, इससे संबंध है, तो इस घटक में आते हैं।
नॉलेज एक्विजिशन में। जैसे अगर बताऊं मैं आपको, एक उदाहरण है, जब एक टीचर विद्यार्थी को इतिहास का एक चैप्टर पढ़ाता है और फिर बालक उस चैप्टर की सभी घटनाओं को क्रम में लगा लेता है, तो क्रम में लगाना आ गया, उसको दूसरे पाठों के साथ जोड़ कर देखता है या अपने जीवन में कंपेयर करता है। दूसरा जोड़ा यानी कि संबंध बनाया, उसके बाद अपने जीवन से कंपेयर किया, तो ऐसी बुद्धि को हम बोलेंगे विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये वाली पूरी पूरी। अब दोस्तों दूसरी बुद्धि है अनुभव बुद्धि। उसमें भी दो बातें हैं, एक नोवल टास्क, एक ऑटोमेटेड टास्क। तो नोवल टास्क ऑटोमेटेड टास्क किसमें आएंगे? क्रिएटिव बुद्धि में। जैसे नोवल टास्क होता है, पहली बार किसी समस्या का जब समाधान सामना करते हो ना आप, उसे नोवल टास्क बोलते हैं। ऑटोमेटेड टास्क एक जैसी समस्या का बार बार सामना करना या सीखी हुई वस्तु को अप्लाई करना। आपने सीख लिया, मैथ सीख लिया और परसेंटेज सीख लिया और बाजार में जाके कुछ खरीदते हुए उसको बार बार अप्लाई कर रहे हो, तो उसे ऑटोमेटेड टास्क बोलते हैं। किसी समस्या का बार बार सामना करना या सीखी हुई वस्तु को अप्लाई करना, हर जगह आप यूज करते हो उसको, तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो नोबल टास्क और ऑटोमेटेड टास्क ये हैं दोस्तों। उदाहरण देख लो, राहुल को अध्यापक ने एक कहानी सुनाई और सुनने के बाद राहुल ने उस कहानी को नया अंत दिया। ये जो लाइन है, नया अंत दिया, कहानी सुनाई और कहानी में जो अंत है वो अपने हिसाब से दिया उसने, तो एक नया मॉरल क्रिएट किया, नया जो एंड है नया क्रिएट किया। तो ऐसे बच्चे को बोलेंगे, ऐसी बुद्धि बोलेंगे क्रिएटिविटी वाली बुद्धि। जब भी राहुल कोई नई कहानी सुनता है तो हर बार ऐसा ही करता है। अब आ गए ना, बार बार ऐसा करने का मतलब क्या? रिपीट करता हूं, नोबल टास्क भी आ गया। और नया अंत देने का मतलब है क्रिएटिविटी। तो इसे हम कह सकते हैं राहुल के अंदर क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। नया अंत देना, क्रिएट की कोई चीज, और हर बार ऐसा करना, रिपीट, उस पर महारत हासिल करना। तो इस बुद्धि को हम रखेंगे क्रिएटिव में। तीसरा है दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि में हम तीन बातें रखेंगे, अडेप्टेशन। व्यवहारिक बुद्धि में अडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अडेप्टेशन मीन्स अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। अडेप्टेंस होता है ढालना, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना, जैसा माहौल ऐसा ढालना, जैसा देश वैसा भेष। दूसरा सिलेक्शन, किस चीज का सिलेक्शन? नए एनवायरनमेंट का सिलेक्शन करना। जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हो उसमें अपने हिसाब से चीजों को चुनते हो कि भाई मेरे को तो ये सोसाइटी पसंद है, मेरे को तो इस समस्या का समाधान इस तरीके से करने मजा आएगा। तीसरा है शेपिंग मीन्स चेंज एनवायरनमेंट। अगर वहाँ थोड़ा बहुत जो नए एनवायरनमेंट उसने सिलेक्शन किया है तो उसमें थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा। तो ये अडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग आएंगे प्रैक्टिकल में। अब देखना दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। उदाहरण के लिए देखना आप, उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति सामान लेने दुकान पर जाता है, वह उसको दूसरी दुकान पर भी पूछता है भाई उसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, उस रेट को ऑनलाइन भी चेक करता है, रेट की सही जानकारी होने पर ही वह खरीदता है। तो उस बुद्धि को हम करेंगे प्रैक्टिकल। अब दोस्तों क्वेश्चन है जितने भी एनालिटिकल के, ये तीन हैं। एनालिटिकल बुद्धि में हम एनालाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, जज करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं चीज़ों को, एवेल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं। क्रिएटिव में क्रिएट, इन्वेंट, डिस्कवर, इमेज, सपोज ये आएंगे। प्रैक्टिकल में अप्लाई करना, यूज करना, प्रैक्टिस में लाना, इम्प्लीमेंट, एम्प्लॉय, ये आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब दोस्तों क्वेश्चन है जितने भी ऑल इंडिया में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित नहीं किया जाता। तो एक पक्ष है जिसको स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र में नहीं रख सकते, तो प्रैक्टिकल बुद्धि है, अभी बताया है। एनालिटिकल बुद्धि ये भी है, जो पहले नंबर की थी, ये तीसरे नंबर की है। एक्सपेरिमेंटल बुद्धि ये दूसरे नंबर की है। ये बुद्धि नहीं है, किसके अनुसार?
स्टर्नबर्ग के अनुसार, ये वाली बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट, एस्टेट टीजीटी 2018 में स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई सफल बुद्धि के ट्रायआर्किकल सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? विश्लेषणात्मक बुद्धि है, सृजनात्मक क्रिएटिव बुद्धि ये भी है, प्रयोगात्मक ये भी है, ये नहीं है। एनालिटिकल बुद्धि ये है, क्रिएटिव ये भी है, म्यूजिकल ये नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। नेक्स्ट, कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? व्यवहारिक बुद्धि, अब देखो व्यवहारिक बुद्धि मीन्स कौन सी बुद्धि थी? प्रैक्टिकल, ये वाली। प्रैक्टिकल में हमने क्या रखा था? अडेप्टेशन, यानी कि पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूल करना। तो ये दो में ये सही है। पूछा क्या नहीं है? त्रितंत्र के व्यवहारिक बुद्धि में कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो व्यवहारिक बुद्धि में ये भी है। दूसरा, पर्यावरण का पुनर्निर्माण बताया था ना, यानी कि पुनर्निर्माण का मतलब अच्छा सिलेक्शन, ये आ गया भाई। न्यू एनवायरनमेंट या सिलेक्शन, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ये भी है। इस प्रकार पर्यावरण का चयन करना, यानी कि चयन करना, ये भी आ गया। ये भी है, ये नहीं है। तो व्यवहारिक बुद्धि में पर्यावरण का पुनर्निर्माण करोगे आप, पर्यावरण के साथ अनुकूलित होगे, जहां जैसे माहौल में रहे उसके अनुसार ढलना पड़ेगा आपको। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन कर सकते हो आप। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस माहौल में रहना चाहोगे, तो ये भी चयन करोगे आप। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त गलत, अमूर्त गलत, संज्ञानात्मक गलत, सामाजिक बुद्धि। जो व्यक्ति व्यवहार में अच्छे अच्छे काम करता है डेली रूटीन में, दिन पे दिन में, तो उसके लिए यही कहा जाता है भाई बहुत सामाजिक आदमी है, तो वो बुद्धि सामाजिक है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे मेटा कंपोनेंट्स और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक, क्रिएटिव इंटेलिजेंट को शामिल करता है। तो मेटा कंपोनेंट्स, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को कौन शामिल करता है? बुद्धि का, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ये वाला। सृजनात्मक, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की अवधारणा के प्रतिपादक, क्रिएटिव का प्रतिपादक आ जाए, कौन है? यह है स्टर्नबर्ग। क्रिएटिव का आ जाए, प्रैक्टिकल बुद्धि का प्रतिपादक आ जाए, या फिर एनालिटिकल बुद्धि का आ जाए। तो ये तीनों के प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग। फिर त्रितंत्र सिद्धांत में विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और आलोचनात्मक, क्रिटिसाइज, चिंतन के लिए कौन सी बुद्धि प्रयुक्त होती है? तो अब देखो दोस्तों, यानी कि आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक के लिए कौन सी बुद्धि रहती है? घटकीय बुद्धि। घटकीय यानी कि कौन सी? कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक तरीके से समस्या का समाधान करते हैं। बुद्धि के अपने सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने मुख्यतः किन संपत्तियों का उपयोग किया है? तो बुद्धि में सारे आ गए दोस्तों, सभी वाले, ये भी सभी ले लिया इसने। तो हमने पढ़ा है मेटा कंपोनेंट्स भी है बुद्धि के कंसेप्ट में, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स भी है, वर्बल फैक्टर नहीं है, सिलेक्टिव भी है। आप देखोगे सिलेक्शन, ये वाला सिलेक्शन ये भी है, परफॉर्मेंस भी है और मेटा कंपोनेंट्स भी है। तो 3 नहीं है, इसलिए 1 2 4 और 1 2 4 ये है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग का ट्रायल सिद्धांत कितने प्रकार के घटकों की पहचान करता है? तो दोस्तों कितने प्रकार घटक बताए थे? 3 प्रकार के घटक यानी कंपोनेंट्स। किसका प्रयोग समस्या के समाधान में करता है? तो समस्या के समाधान में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेटा कंपोनेंट्स यूज किया था उसने, मेटा कंपोनेंट्स।
तो दोस्तों कंप्लीट है ये टॉपिक। थैंक यू।